तो अशोक खेमका जी को चार्जशीट यहां पर कर दिया गया। चर्चा लगातार हमारी जारी है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक से पहले बातचीत हो रहा था कि अशोक खेमका पर जो ट्वीट किया गया है अनिल विज की ओर से, उसे कितना सीरियसली लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं राजीव जेटली जो प्रवक्ता बीजेपी के, उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि अगर अनिल विज के तमाम ट्वीट्स को इतनी गंभीरता से लिया जाए कांग्रेस के नेताओं द्वारा, तो कहते तो वो बहुत कुछ है। जेटली साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने ये बात लाइन जो कही है, इसका मतलब क्या है कि विज साहब कुछ भी ऐसे ही ट्वीट कर देते हैं, उसके मायने नहीं होते, सोच समझ के ट्वीट नहीं करते? आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सोच समझ के करते हैं, बिल्कुल उन्होंने सही ट्वीट किया है। मैं अनिल विज जी के साथ हूं। उन्होंने ये बात रखी है कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति, उसके खिलाफ ऐसी चुनौतियां खड़ी की जाती हैं जिसके ऊपर अपनी सहमति कांग्रेस ने भी जताई है। लेकिन अब बात यहां पर यह आती कि मैं उनके दूसरे ट्वीट भी उठा रहा हूं जिसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है किस तरीके से कांग्रेस का पूरा नेतृत्व पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो हमारे कांग्रेस के साथी उसको भी गंभीरता से लेते हुए चर्चा को थोड़ा सा बढ़ा दे, थोड़ा वाइड कर दे, ताकि चर्चा में जांच ही नहीं आई तुम्हारी। कोई भ्रष्टाचार का मामला, आरोप तो लगते रहेंगे, आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं। नहीं, ये मुद्दा है। माफ कीजिए, रोको। बिलाल साहब, ये बात जेटली साहब की ओर से कही गई है कि अगर अनिल विज के तमाम ट्वीट ठीक हैं और इतना गंभीरता से आप लोग लेते हैं, तो विज साहब तो ये भी कहते हैं, हुड्डा जी के बारे में तल टिप्पणी करते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में खुलकर बोलते हैं, तो वो चीजें आप लोग स्वीकार क्यों नहीं करते? बोलिए। हम स्वीकार, वो तो बिना सर पैर की बातें करते हैं, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। अगर उनकी, देखो, जो भी कोई बात सही होगी, सही को सही ठहराया जाएगा, गलत को गलत ठहराया जाएगा। आपके पक्ष की बात ये तो कोई इस तरह का, और आपके विरोध के बारे में गलत है। इनको कोई वही नहीं आ रही कि इनको पहले ही इनको ये लग जाता है कि भी ऐसा होने जा रहा है। इसका मतलब ये लोग जांच को भी प्रभावित कर रहे हैं। नहीं, बिलाल साहब, ये पता है। देखिए, नहीं, जब खेमका के ऊपर चार्जशीट हुई, हमारा सीधा आरोप है खेमका के ऊपर जो आरोप, जांच को जो चार्जशीट किया जाता है। जेटली जी, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, जेटली जी सुन लीजिए एक सेकंड। आपके जो मंत्री जी जो कमेंट्स करते हैं, टीवी पर भी देखा, उनका ट्वीट्स देखा, उनका जो ट्वीट्स आता है वो जब आता है जब खेमका को चार्जशीट कर दिया जाता है, ठीक है, और उसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाला सीधा आरोप ऑन एयर लगा रहे हैं कि सबसे पहले तो यह कि विज जी होते कौन है ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले, और आप भी उनके प्रवक्ता होने के नाते आप भी उनके साथ खड़े हैं। इसका मतलब पूरी की पूरी सरकार और संगठन मुद्दे पर खेमका के साथ में खड़ी है। अगर अनिल विज इस तरह का कमेंट करते हैं कि वो ईमानदार हैं, बचकर निकल आएंगे, सरकार में है, कद्दावर मंत्री हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये बात जांच को प्रभावित कर सकती है? गुलिया साहब। देखिए अवस्थी जी, बिल्कुल कर सकती है। ये वही अनिल जी हैं जो पीछे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में ये कहते थे कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं जिनको कुछ मंत्रिमंडल के बड़े मंत्रियों ने हाईजैक कर लिया है। तो मैं छोटी बात नहीं कर रहा। और उस दौरान हरियाणा प्रदेश के अंदर 30 नौजवान बच्चों की जानें गई थी। उस वक्त ये इन्होंने आरोप लगाया था। तब राजीव जेटली कहां थे? राजीव जेटली जी ने तब उनको ये क्यों नहीं कहा कि अनिल विज जी आप क्या कह रहे हैं? आज ये अनिल विज जी के ट्वीट को इतना अगर वो ये मानते हैं, अनिल विज जी की बात को सत्य मानते हैं, तो मैं राजीव जेटली जी से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार, क्या हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार भी सच्चे और ईमानदार आदमी के सामने रोड़े अड़ाने का काम करती है? अगर आप उनके ट्वीट को सही मानते हैं, तो क्या आपकी सरकार भी एक अच्छे आदमी को, सच्चे आदमी को, जैसा कि आपके मंत्री मानते हैं, उनको परेशान करने का काम कर रही है, जो उनको चार्जशीट किया गया है? जवाब लेते हैं। जेटली साहब, दो बातें यहां पर। एक सवाल आपने सुन लिया कि क्या वाकई आपकी सरकार रास्ता रोक रही है। दूसरा सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि अनिल विज साहब अगर इस तरह के बयान देते हैं, सरकार में है, कद्दावर मंत्री हैं, तो क्या यह बात जांच को प्रभावित कर सकती है? कद्दावर मंत्री के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जांच तो प्रभावित हो सकती है। जेटली साहब, देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा बीच में ना बोले, बहुत प्रैक्टिकल बात है। किसकी सरकार में कौन चार्जशीट होता है, यह निर्धारित सरकारें नहीं करती हैं, ये एक हमारी न्यायिक प्रक्रिया है। देखिए, चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे और उसी वक्त पे उनके खिलाफ जो है केस दायर हुआ था। उसके बाद दूसरी सरकार में नहीं हुआ था, वो इन्वेस्टिगेशन आगे चली थी। इसी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके टाइम पर जो उन्होंने बातें रखी थी, वो इन्वेस्टिगेशन आगे चलती हुई आ रही थी, जिसके तहत अगर आप चार्जशीट हुए हैं तो उन्हें पूरा मौका अपना मिलेगा अपनी बात रखने का।
तो केवल ये मत कहिए कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार में किसको उठाकर अंदर डालना है और किसको उठाकर बाहर रखना है। ये सरकारों के काम नहीं होते, न्यायालय के काम होते हैं। हाँ, आर्बिट्रेशन में अगर किसी तरीके से गलत कोई आधार बनाया गया है किसी को फंसाने के लिए, तो प्रीलिमिनरी उसको सरकार जरूर सुन सकती है, उसके लिए कमेटी बना सकती है, उसको निर्धारित कर सकती है। लेकिन उसका भी अगर आधार आपके पास मजबूत होगा तो। हाँ, अब यहां पर यह बात आ रही है, कोई आधार अगर निकाल कर रखें तो खेमका साहब अपनी बात रखेंगे, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ये बात कह रहे हैं, उनको विश्वास है कि खेमका साहब एक ईमानदार, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अगर वो ईमानदार हैं और अपने तथ्य रखते हैं तो बेगुनाह होकर बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, जांच की बात यहां पर की जा रही है। गुलिया साहब, ये जांच की बात को राजीव जेटली साहब फिर एक बार घुमा कर चले गए। क्या जांच को चीजें प्रभावित कर सकती हैं अगर अधिकारियों को मालूम चले, जो सबूत इकट्ठे करने के काम करेंगे, जो पूछताछ करेंगे, उनको मालूम चले कि कद्दावर मंत्री कहीं ना कहीं साथ खड़ा हुआ है, उनको ईमानदार लगते हैं, थोड़ी मुश्किल हो सकती है? गुलिया साहब, अवस्थी जी देखिए, जैसा कि राजीव जेटली जी ने खुद मानना है कि अगर सरकार के सामने कुछ ऐसे तथ्य आ जाएं जिससे बिल्कुल प्रिलिमिनरी, एग्जैक्ट मैं कोट करता हूं, प्रिलिमिनरी जो इन्होंने शब्द यूज किया, वो तो इनके ऊपर है कि वो उसको सही माने या ना माने। कोई ठोस आधार, क्या कोई बिल्कुल इस बात के लिए कोई कोड बना हुआ है? हमेशा 2+2 4 इसके अंदर हो नहीं सकता। ये किसी भी आधार को ठोस आधार मान करके उनके खिलाफ जांच बंद कर सकते हैं, और किसी भी एक कमजोर से कमजोर आधार को ये ठोस मान करके, ये लोग ऐसा करने वाले लोग हैं। मैं उसका उदाहरण दे देता हूं, 2 चार्जशीट अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया, 2 चार्जशीट आते ही क्यों बंद कर दी? कौन सी जांच हो गई थी राजीव जेटली जी? तुरंत प्रभाव से सरकार बन गई। अगर बात कर ले तो आज से 2.5 साल पहले इस पूरे मामले का खुलासा कहीं ना कहीं रविंद्र कुमार जी ने किया था, और MH1 न्यूज ने ही पूरी जो खबर थी चलाई थी। सबसे पहले हम ही इस घोटाले को सामने लेकर आए थे, दिखाया था कि क्या चीजें हैं, क्या इसकी सच्चाई है। लेकिन आज जब ये मामला पलटता दिखाई पड़ रहा है, खेमका साहब के ऊपर चार्जशीट दाखिल कर दी गई, तमाम सवाल खड़े हुए। जेटली साहब, अब इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। गुलिया साहब ने जो सवाल खड़ा किया, इसका जवाब आप दे दीजिए। इन्होंने कहा कि 2 या 2 4 हो सकता है। अगर हो सकता होता तो जिसकी सरकार में जिसको चार्जशीट किया जाता है, उसके बाद तो वो कभी जेल जाएंगे ही नहीं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, वो कभी कन्विक्ट भी नहीं हो सकते। इन्होंने तो प्रश्न वो उठाया जिसका जवाब भी खुद देते चले गए। अब मैं उस जवाब में नहीं जाना चाहता। मैं 2000 पुराने की बात कर रहा हूं, उसका जवाब आप दे दें। मुद्दे की बात यहां पर यह आती है कि जो भी व्यक्ति, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है तो किसी की भी सरकार आए, हमारी मजबूत न्याय प्रणाली है, न्याय प्रक्रिया है, उसके अंदर उसको अपनी बात रखने का हक है। अगर उनकी बात में सच्चाई होगी तो हम कितनी भी बातें कर लें वो बेगुनाह होकर साबित आएंगे। हाँ, अगर कहीं कोई ढिलाई बरती होगी तो जो भी न्यायालय के थ्रू, जो भी न्यायिक व्यवस्था के थ्रू जो चार्जेस बनते होंगे वो न्यायालय को निर्धारित करना है। अवस्थी जी, जो पिछली 2 चार्जशीट निरस्त हुई, हो सकता है अनिल विज जी का पूर्ण सहयोग, उन्होंने जवाब नहीं दिया। और इस बारे में भी, इस चार्जशीट के अंदर भी अनिल विज जी खुल करके समर्थन में आ गए हैं, और हो ना हो जरूर ये मदद कर, जांच को प्रभावित करेंगे, और बिल्कुल स्पष्ट दूध का दूध और पानी का पानी ये लोग होने नहीं देंगे। कि मतलब सिर्फ ये नाटक चल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नाटक चल रहा है। सरकार एक खेल खेल रही है, जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। जनता के जांच को प्रभावित कोई अगर कर सकता होता तो आज लोग, कई लोग ऐसे हैं, अब कांग्रेस की सरकार में इनके अलायंस वाले जेल गए, दूसरी सरकारों में अपनी सरकार रहते हुए उनके खिलाफ जो जांच हुई उसमें भी उनको सजा भुगतनी पड़ी। जांच को प्रभावित नहीं किया जा सकता। हमारी न्याय प्रणाली बहुत मजबूत है, उसके ऊपर विश्वास। ये आयोग को भी प्रभावित करते हैं, जांच कमेटी को भी प्रभावित करते हैं। वक्त कम है, आखिरी कमेंट साहब, गुलाब साहब आपसे चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ये मामला अगर सामने आया, चार्जशीट किया गया, तो क्यों किया गया, क्या लगता है आपको? ये लोग, मैं पहले जैसा कि कह चुका हूं, बिल्कुल इन लोगों की साठगांठ है। पहले इन्होंने अशोक खेमका जी का चुनाव से पहले इस्तेमाल किया। और एक चीज अवस्थी जी, 30 सेकंड लूंगा, आप उस पार्टी से आते हो राजीव जेटली जी, जिस पार्टी के, और वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनावी सभाओं में ये कहा करते थे कि सीबीआई सरकार का तोता होती है। आज सीबीआई आपका तोता, और लोगों को डराने और धमकाने का आप लोग काम कर रहे हैं। साहब, आप क्या कहेंगे लास्ट कमेंट? इन्होंने तो, मैं अजय गुलिया जी की बात से सहमत हूं, जो ये कहते थे तोता, इन्होंने तो सीबीआई को तोता के साथ मैना को भी शामिल कर दिया है। अपनी मनमर्जी से उससे जो कहलवा रहे हैं वो कह ही जा रही है सीबीआई, और सीबीआई का भी मिसयूज हो रहा है। और सबसे पहली बात तो ये, मैं सीधा पर्सन चिन्ह लगाता हूं इनके आयोग के ऊपर, इनकी जांच कमेटी के ऊपर। जो इनकी जांच कमेटी ने कहा ना, उसके ऊपर कोई कार्रवाई है, और आयोग को भी प्रभावित करते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने खेमका के मामले में इनके एक वरिष्ठ मंत्री ने
प्रभावित करने का काम किया है। सीधा सीधा आरोप है, ये जांच को प्रभावित करता है। जेटली साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, जांच प्रभावित तो नहीं होगी, चीजें सामने आएंगी, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं कोई बात बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार नहीं थी तो पार्लियामेंट नहीं चलती थी, और आज जब हमारी सरकार है तो भी पार्लियामेंट को चलने से रोका जाता है। उस टाइम की वजह यह थी कि हम कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपीसी बनाइए, जो इनकी सरकार मानती नहीं थी। आज ये कहते हैं जो हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है उसके खिलाफ आप कार्रवाई मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन मत करवाइए। आपने तो भ्रष्टाचार का इल्जाम तो इनके ऊपर लगता है। ऐसे नहीं बनेगी। तीसरी बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर उसने गुनहगार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बनती है, और जो गुनहगार नहीं है, ईमानदार है, वो अपने तथ्य रखकर बाहर निकलेगा और अपना बेगुनाह बाहर निकलेंगे। अनिल विज ये बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार पहले से ही टिप्पणी करने की जरूरत क्या थी? लेकिन अगर खट्टर सरकार के, बनवारी लाल सरकार के जो बहुत ही चहेते अधिकारी हुआ करते थे, उन पर चार्जशीट की गई, सवाल खड़े होंगे। लेकिन आने वाले वक्त में जब जांच होगी, तमाम तथ्य निकलकर सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए जेटली साहब आपका, गुलिया साहब आपका और बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एच1 न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।